बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वेक्टर वगैरह ये सारे पढ़ लिए। अब हम आए थे यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर क्या, आपने इसके साथ लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 99.9% चांसेस है हमेशा ही आता है। यहाँ इसका छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है या इसकी डेफिनेशन आ जाती है। Define the vector having magnitude 1 along the direction of vector is known as unit vector। ऐसा वेक्टर जिसकी कोई डायरेक्शन हो किसी एक मैग्नीट्यूड पर, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूले को रिलेशन भी कहते हैं। यूनिट ये जो ऊपर है ना, इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। मैं इसको बताती हूँ। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे ना इसे छोटी सी हैट पहनाई हुई है। तो ये देखिए, द यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप और हैट ऑन इट। जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा ऊपर ये छोटे से साइन कैप के रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए बार ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए याद है। ठीक है, तो ये यही है। इसका जो है ये किस तरह होता है रिप्रेजेंट, ये किस तरह लाइज करता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में। ये हमने बना ली फिगर। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस, ये थ्री डिमेंशनल बनाया ना। तो ये देखिए, आई इधर लिख लेना एक्स एक्सिस पे, वाई जे पे और के जो है जे पे, आई जे के होते हैं। तो ये हम क्या कोटेशन ऐड कर लेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस देयर विल बी आई यूनिट, क्योंकि एक्स एक्सिस में आई यूनिट है। अलोंग द वाई एक्सिस देयर विल बी जे यूनिट एंड अलोंग द जी एक्सिस देयर विल बी के यूनिट। तो ये हमारी जो यूनिट वेक्टर उसकी डेफिनेशन है और ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसे अच्छे से करना है। इसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखें, इसका न्यूमेरिकल है यूनिट वेक्टर। अगर ये हो कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 3j फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो ये क्या है, द फार्मूला इज, जो हमने पीछे फार्मूला किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये ए एक्स हो जाएगा, ये जो 2i ए एक्स हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये देखें 2 ये हमने यहाँ ए एक्स पे पुट कर लिया, उसका स्केयर साथ लगा लिया और साथ ही इसका 3 पे लगा लिया। तो ये हमारे पास आज को 2 का स्केयर लें तो 4, 3 का स्केयर लें तो 9, 4 + 9 13 होता है। तो हम इससे किस तरह लिखेंगे, ये राइट करेंगे कि यूनिट वेक्टर ए यहाँ क्या पाएगी, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए हमारे पास क्या है, ये देखिए यही था ना हमारे पास जो है वेक्टर ए हमारे पास ऊपर उन्होंने दिया था। ये था वेक्टर ए 2i प्लस 3j राइट करके। तो नीचे हमने जो यूनिट वेक्टर हमारे पास है 13 वो राइट करना, यही यहाँ से या आगे से कहीं यहाँ था। और इसका एक और न्यूमेरिकल देख लें, 4i प्लस 2j भी, ये जो सा मर्जी ना हो, ये इसी तरह बिल्कुल आते हैं। मैं एक दो समझाती हूँ, बाद में आपको मैं टेक्स्ट देखूँ। द फार्मूला है, जो फार्मूला हमारे पास है वो वैसे का वैसे ही राइट होना है। क्या करना है, बस जो फार्मूले का 4 जो है इस यहाँ पे एज ए एक्स वाई इस्तेमाल हुआ है और 2 जो एज ए वाई। तो इन दोनों का स्केयर लेकर 16 + 4 आ जाएगा, ये 20 के इक्वल आ जाएगा। और इसका भी ऐसे ही लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये भी इस तरह राइट करें। थर्ड वाला भी देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल वही मेथड से होना है। बस आप देख लें, बिल्कुल वही है, एस इट इज़ वही है, बस वैल्यू आई और जे वैल्यू है। यहाँ पे भी बिल्कुल, ये देखें बी वाला भी वही है, सेम एज इट इज़ वैसे ही है। यहाँ पे देखें 2 5 आ गए, यहाँ पे सिर्फ 5 2 आ गए, बिल्कुल वही है। आंच भी दोनों को सेम है, 29 और इसका भी 29। आगे से देखते हैं। लेक्चर 4 क्या है, नल वेक्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये नल वेक्टर, जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इसमें बताते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, कौन सा मैग्नीट्यूड, जिसका 0 मैग्नीट्यूड हो। द वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज नोन एज नल वेक्टर। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन जो किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अप डाउन, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, कोई भी डायरेक्शन हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो वो हमें क्या कहेंगे, नल वेक्टर। नल वेक्टर का फार्मूला है ए वेक्टर प्लस माइनस ए का वेक्टर इज इक्वल टू 0।
ये आपने याद रखना। अगर नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर। ये क्या है? द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज नाउन एज इक्वल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होता है। लाइक दैट यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल, ये फिगर भी ऐड किया है कि वेक्टर ए है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, वो राइट डायरेक्शन में, वो किसी भी डायरेक्शन में, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है। लाइक दैट देख लें, अब वो राइट डायरेक्शन में, वेक्टर बी भी राइट डायरेक्शन। अब ये इधर से शुरू हो रहा था, ये भी इधर से शुरू हो, यानी कि ऐसा डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, साइज भी सेम, यानी कि जैसे दो कारें हैं वो जा रहे हैं इस डायरेक्शन को, तो ये दोनों कारें जो होंगी वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल पैरेलल वेक्टर, जो एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। थर्ड इसकी डेफिनेशन है, नोट इसका देख लें जो है इक्वल वेक्टर का। अगर हम कहें कि कार है एक और एक है बस, ये मूव्स कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, अगर कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो बस भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम ये देखते हैं डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि कार जो है, कार का वेट, कार छोटे साइज में होती है और बस बड़े साइज में होती है। नोट है ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर। ये इसी की एग्जांपल है कि पैरेलल तो है ये दोनों लेकिन इक्वल नहीं, बिकॉज ऑफ देयर साइज आर टू मच टू बी लेस देन दैट ऑफ कार टू बस। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये भी बड़ा इजी है। ये जो मैंने 4-5 अभी डेफिनेशन बताई है ना, ये वेक्टर्स की जो काइंड्स हैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ये एज अ लॉन्ग आ सकते हैं या फिर वो कह सकते हैं लॉन्ग में कि भाई वेक्टर को डिस्क्राइब करें फिजिकल क्वांटिटीज़ में, और इसके आगे से कोई से भी दो टाइप, नल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर कोई भी दे सकता है। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है? The vector which describes about the location of a particle is known as position vector. It is represented by bold R. मैंने पीछे भी आपको बताया था कि वेक्टर हमेशा बोल्ड से इज़हार किया जाता है। यहाँ तो ये बोल्ड हुआ होगा, यहाँ फिर ये इसके ऊपर एरो का निशान होगा। डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा वेक्टर जो हमें किसी जगह के बारे में बताए, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन के, जगह के बारे में बताए वो है क्या है, वो हमें पोजीशन वेक्टर कहलाती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, मैंने बता दिया, फॉर टू डायमेंशन। इसका क्या है? टू डायमेंशन में यही होगा कि ये जो लाइन है पी की ये नहीं होगी और ए और बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए मैंने आगे बताया एक्स एक्सिस पे आई होता है और वाई एक्सिस पे जे होता है, तो और किसके ए आई प्लस बी जे, ये हो जाएगा टू डायमेंशन। और थ्री डायमेंशन में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर अंडर रूट दोनों क्या आएगा? स्क्वायर रूट, और ए आई प्लस बी जे प्लस ए के, क्योंकि एक्स एक्सिस में आई, वाई एक्सिस में जे और जी एक्सिस में के। अब हमने पीछे जो है वेक्टर की टाइप्स पढ़ी हैं कि पोजीशन, नल, वेक्टर जो भी, तो आगे से उन्होंने कहा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। ये क्या होता है? बेसिकली एक्स लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमेशा 90 का कोई भी एंगल, टू रेफरेंस लाइन विच आर मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड ओरिजिन, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। ये देखिए, ये हो जाएगी हमारे पास एक एंगल बना रही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने P का एक मार्क करना है जो O पे आ जाएगा, और ये AX लिख लें यानी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये वेक्टर A शो करेगा। हम इसको डॉटेड लाइन से, ये इसका बेसिकली एक फिगर के तौर पे आप इसे याद करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, स्केलर ओवर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ओवर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं थोड़ी सी। कंसीडर टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए इज स्प्लिटेड इनटू ax एंड ay। ये देखिए वेक्टर ए था, अगर हम इसी को जस्ट ये वाली लाइन को देख लें, इन दोनों को अगर हम अभी रिवील कर दें, जाहिर ना करें, तो हम क्या देखते हैं कि वेक्टर ए, अब हमने इसको स्प्लिट किया ए एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ax cos थीटा एंड ay sin थीटा। हमेशा x पे cos थीटा होगा, हमेशा y पे sin थीटा होगा। ये आपने याद रखना है। आता भी है कि x एक्सिस पे cos थीटा होता है या sin थीटा होता है, तो आप ये साथ लिख लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी।
द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, कोई भी वैल्यू जो वेक्टर से इफेक्ट हो रही हो इज़ नोन एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वेक्टर ए पे इफेक्ट हो रही हैं, इन पे इसका इस पे जो है वो रिफ्लेक्ट पड़ रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो ये हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम उस लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार आता है, क्योंकि ये पीछे वाली एक पूरा लेक्चर जो चैप्टर है वो आगे उन्होंने हमें 2 चैप्टर कंबाइन करके तो न्यू फर्स्ट ईयर की जो नई बुक है वो बना दी है एक चैप्टर में। बेसिकली फिजिक्स का लेसन बड़ा है इस दफ़ा। तो ये देखें, आपने इसे अच्छे समझ, बड़ी आसान सी ट्रिक है, मैं आज थोड़ा बता देती हूँ, कल फिर कुछ बता दूँगी। डेफिनेशन देखते हैं। ये देखिए, स्केलर को डॉट से शार्ट किया जाता है। द प्रोडक्ट इन विच मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज इट गिव अस अ स्केलर क्वांटिटी। जब कोई सी भी 2 वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं तो ये हमें क्या देती है? स्केलर क्वांटिटी, जो कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन को हम एफ डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ डॉट बी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये। तो ये देखिए, अंदर हमने डॉट का साइन लगाया है, ये हमने स्केलर एज अ एक्स एक्सिस पे बनाया है। तो इसका रिलेशन क्या होगा? ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये जो कॉस थीटा होगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ये क्या हो रहा है? वेक्टर ए जो है वो लाइज कर रहा है वेक्टर बी का, तो हम ये कह लेंगे बी कॉस थीटा। ये इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है ए पे। आप कह रहे हैं कि ये, मैं आपको ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर दूँ, इसकी रिफ्लेक्शन इधर तक ही आ रही है, इसकी आगे नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि b छोटा है। b, अब हम कहते हैं कि b अगर हम इधर तक बना लेते हैं तो क्या फिर इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ तक आनी थी? नहीं, b जहाँ तक मर्जी बना ले, वेक्टर a हमेशा बड़ा होता है। इसकी आपको आगे जाकर मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। वैसे इसकी क्या है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन? कंसीडर 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। जो फिगर होनी है हमेशा हमने उसी को एक्सप्लेन करना होता है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज बी कॉस थीटा। वेक्टर बी की ये साया पड़ रहा है ना, वेक्टर ए पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बी कॉस थीटा से। तो हम क्या देखते हैं, इसका रिलेशन क्या बनता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या आप इसको बी ए कॉस थीटा भी कह लें, लेकिन कब कहेंगे वो बताती है। हेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये जो वेक्टर ए और बी है ये मैग्नीट्यूड है, ये देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विल बी। अब जो वेक्टर पहले हमने ए की प्रोजेक्ट किया था वेक्टर बी पे, अब हम वेक्टर बी को प्रोजेक्ट करेंगे वेक्टर ए पे, तो ये हमारे पास यहाँ ए कॉस थीटा है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है ये वाली फिगर, इसकी जो प्रोजेक्शन है बी की आगे तो इधर तक आई थी। अब ए ये तो अभी छोटा, ए की अब यहाँ तक कैसे आ गई है? भाई ए मैंने पहले भी बताया बड़ा होता है तो ये इसके लॉस तक जाएगा, इधर तक जाएगा, ये यहाँ तक नहीं आएगा। क्योंकि अगर देखें हम इसके ऐसे डायरेक्ट लाइन बनाएं तो ये बिल्कुल फिगर नहीं लग रही। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी विल बी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। पहले हमने ए बी कॉस थीटा किया था, बी ए कॉस किया थीटा कर। ये हमारी छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। अब इसकी करेक्टराइज भी हैं, फिर उसकी आगे से टाइप्स हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से शुरू होना है और इसने काफ़ी लंबा है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसकी आज करेक्टराइज सुबह के लेक्चर में करवाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी है और आप इतना आज के लिए काफ़ी होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गई होगी। मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया। पहले वेक्टर ए की बी पे प्रोजेक्शन डालना है, फिर वेक्टर बी की ए पे प्रोजेक्शन डालनी है। तो मुझे लगता है आपको सही समझ आ गई होगी। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह आपको अपने मान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।